वेलकम बैक। बुलेटिन कर ली, जहां दो मुसल्लह अफराद ने नौजवान नौमान पर छुरियों और खंजरों से हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। वाक़े के बाद नौमान को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि अहले महल्ला के इकट्ठे होने पर मुलजिमान शफीक और यूसुफ मौके से फरार हो गए। थाना सदर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश जारी है। आपको बताएं कि खानेवाल में जायदाद के तनाज़े दौरान और दो मुसल्लह अफराद के हाथों नौजवान नौमान जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद अहले महल्ला के जमा होने पर मुलजिम शफीक और यूसुफ फरार हो गए, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। जख्मी नौजवान नौमान का कहना है कि DPO इस्माइल खड़क बाअसर मुलजिमान के हमले का फौरी तौर पर नोटिस लें। अब आपको बताएंगे कसूर में खवातीन और 9 उम्र लड़कियों की नाजेबा वीडियोस का स्कैंडल सामने आ गया। कसूर में खवातीन और 9 उम्र लड़कियों का वीडियो स्कैंडल सामने आ गया। ओबाशों ने गांव की कई खवातीन और 9 उम्र लड़कियों की ब्लैकमेल करके नाजेबा वीडियोस बनाई गई। पुलिस ने एक गिरोह के मोबाइल से कई नाजेबा वीडियोस बरामद कर ली। पुलिस को गांव की खवातीन की बरहना वीडियो बड़ी तादाद में मौसूल हुई, जबकि थाना सदर पुलिस ने इतला पर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मोबाइल फोन्स कब्जे में ले लिए और गिरफ्तार मुलजिमान सुफियान और दानिश और औरतों को 9 उम्र लड़कियों की फहश वीडियोस बना के घिनौने जुर्म का एतराफ़ किया। एहसान नामे मोबाइल शॉप के मालिक ने दर्जनों वीडियोस लोगों के मोबाइल से चुराई और फरोख्त की। पुलिस की सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड पर नामालूम ट्रक की टक्कर से एक नौजवान भाई जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। हादसे के बाद रेस्क्यू और पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गईं। आपको बताएं कि ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड पर नामालूम ट्रक की मोटरसाइकिल से टक्कर के बाइस 16 साला अजान वल्द काशिफ जाँ बहक और 15 साला हुजैफा काशिफ जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने ट्रक की तलाश शुरू कर दी, जबकि अहले इलाका ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। मजीद आपको बताएंगे घोटकी में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त मेहनत कश वजीर अहमद दायो के नाम से हुई। आपको बताते चलें, वजीर अहमद शहर का रिहायशी था और काम के सिलसिले में ढरकी जा रहा था। पुलिस के मुताबिक लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद ढरकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वर्षा के हवाले कर दी जाएगी। टंडो मोहम्मद खान की तहसील बुलंदी शाह करीम पुलिस ने क्रिमिनल से मुकाबले के दौरान एक डकैत मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। असलहा, पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद हो गई, जबकि 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। SHO बुलंदी शाह करीम सब इंस्पेक्टर अब्दुल हकीम सोमरो के मुताबिक जंग का तैयार रोड फालमोरी के करीब क्रिमिनल्स पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला साबित हुआ, जबकि पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ और उसके 2 साथी फरार हो गए। जख्मी मुलजिम नूर मोहम्मद वल्द अलहरडिनो जमादी के कब्जे से 30 बोर TT पिस्टल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन जारी है। अब आपको बताएंगे गुजरात में गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी हुकूमत और फौज के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि सूबे में अमन कायम होने पर खुशहाली और तरक्की मुमकिन होगी और मुल्क भी आगे बढ़ेगा। ये बात उन्होंने कोठी नवाब साहब में नवाबजादा मजहर अली खान की वफात पर फातिहा खानी के वक्त कही। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खतरे और सूबे में डेवलपमेंट के लिए वफाकी हुकूमत और पाक फौज के ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि KP के हुकूमत को 27वीं तरमीम के हवाले से आगाह किया गया था, जबकि 28वीं तरमीम के बारे में फ़िलहाल मालूमात नहीं है। गवर्नर ने सोशल मीडिया पर गवर्नर राज या तब्दीली के अफवाहों पर भी रद्द अमल देते हुए कहा कि नवाबजादा फैमिली के तर्ज सियासत के मुतरफ हैं।
اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اسکولوں، کالجوں یا بازاروں پر حملہ کیا جائے۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ شور کوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر میڈم صدف اکبر سے مرکزی انجمن تاجران اتحاد گروپ شور کوٹ کے چیئرمین اور چیف آرگنائزر چودھری غلام شبیر طاہر اور دیگر عہدیداران اور ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات میں تاجروں کے مسائل میں اور شہریوں کی صفائی و بازار تجاوزات کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ مرکزی انجمن تاجران اتحاد گروپ کے نمائندوں نے اسسٹنٹ کمشنر میڈم صدف اکبر کو بازاروں اور مارکیٹوں کی صفائی، جبکہ روڈز ڈگری کالج کے علاقے اور پرانا اڈا پر مٹی کے ڈھیر، ستھرا پنجاب کی اتوار والے دن صفائی کی ڈیوٹیاں، پیرا فورس کے تجاوزات کے خلاف کارروائیاں اور سبزی منڈی میں پراپرٹی لسٹ مانیٹرنگ سمیت دیگر مسائل تحریری طور پر پیش کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے یقین دہانی کرائی کہ تمام نکات پر غور کیا جائے اور عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا، جبکہ انجمن تاجران نے بھی میرٹ اور ایمانداری کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا۔ بہاولپور میں تھانہ سماسٹا کی حدود سے 2 روز قبل الشفا میٹرنٹی ہوم خانقاہ شریف سے اغوا ہونے والا نومولود بچہ پولیس نے بھرپور کارروائی کے بعد بازیاب کروا لیا۔ ڈی پی او بہاولپور کی خصوصی ہدایت پر جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس کا استعمال کرتے ہوئے 93 گھنٹوں میں دونوں خاتون ملزموں کا گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں، پولیس کے مطابق 2 نامعلوم خواتین نومولود بچے کو میٹرنٹی ہوم سے اٹھا کر رکشے میں لے گئی تھی، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی تھی۔ والد کی درخواست پر مقدمہ 1163/25 درج کرتے ہوئے خصوصی تفتیشی ٹیم تشکیل دے دی گئی، جس نے 70 میڈیکل سٹورز اور 150 رکشہ ڈرائیور سے معلومات اکٹھی کی، 350 کیمرے چیک کیے اور 75 گھنٹے سے زائد فوٹیج کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ تلاش کے دوران 800 گھروں کی چیکنگ اور 1500 افراد کو شامل تفتیش کیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار خواتین ساجدہ اور کلثوم نے 4 مختلف اسپتالوں سے بھی نومولود لے جانے کی کوشش کی تھی۔ دونوں کو گرفتار کر کے نومولود بچے کو بحفاظت والدین کے حوالے کر دیا گیا، جس پر گھر والوں اور اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ننکانہ صاحب میں پولیس نے ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث گروہ کے خلاف اہم کارروائی کی۔ ڈی پی او ننکانہ فراز احمد کی ہدایت پر تھانہ سید والا پولیس نے ڈکیت گینگ کے سرغنہ اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی نقدی اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ تھانہ سید والا پولیس نے ایس ایچ او آصف اولک کی سربراہی میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈکیت گینگ کے سرغنہ علی اکبر اور ساتھی عثمان کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے رابری اور چوری کی 5 وارداتوں کا سراغ لگایا جا چکا، جبکہ تفتیش کا عمل بھی جاری ہے اور مزید انکشافات متوقع ہیں۔ دونوں ملزمان رابری کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب اشتہاری مجرم بھی تھے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی اور شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی پہلی ترجیح ہے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور اب خبر شامل کریں کہ خانیوال میں غیر معیاری اور مضر صحت گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے محلہ چشتیہ اور داؤد چوک کربلا روڈ پر شاپس کے انسپیکشن کی، جہاں سے 50 کلو مضر صحت گوشت تلف کیا گیا، جبکہ دکانوں پر 45,000 روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں محمد اشرف سیال کی اس رپورٹ میں۔ شہریوں کو غیر معیاری گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق میٹ شاپس پر بدبودار اور خون آلود گوشت برآمد کیا گیا۔ فریزر میں کئی دنوں سے سٹور کیا گیا ناقص گوشت شہریوں کو سپلائی کیا جانا تھا۔ پروسیسنگ ایریا میں انتہائی گندگی ویسٹ مینجمنٹ نہ ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے کارروائیاں کرتے ہوئے مضر صحت گوشت تلف کر دیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ شہریوں کو غیر محفوظ خوراک فراہم کرنے والوں کو معافی نہیں دی جائے گی۔ کیمرہ مین ذیشان اشرف کے ساتھ محمد اشرف سیال، میٹرو 1 نیوز، ساہیوال۔
खबर देंगे सियालकोट में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही मछली बाजारों में रौनक बढ़ गई है, जहां शहरी सर्द मौसम की शिद्दत को कम करने के लिए बड़ी तादाद में फ्रेश मछली खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक खरीदारों का रश आम दिनों के मुकाबले में कहीं ज्यादा हो चुका है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अली इमरान से। जी मलिक अली इमरान, बताइएगा। में सर्दी का आगाज होते ही शहरियों ने मछली मंडी का रुख कर लिया है, जहां पर मुख्तलिफ किस्म की मछलियां लाकर फरोख्त की जा रही है, जिनमें माँ शेर है, सींग है, रोहू है, पत्थर है और दीगर की मछलियां जो है फरोख्त की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद हैं, ये उनसे जानते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल मछली का क्या रेट है। सींग, सोल, पत्थर, रहू, माँ शेर तमाम मछली है। मतलब इसमें सी फूड में झींगा, प्रॉन, दूसरी बोनलेस है, बंगश, सारी मछली अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी जाहिर है, सर्दी का आगाज है तो अभी सीजन है, माशाल्लाह जोर है, कस्टमर सही है अल्हम्दुलिल्लाह। दुकानदार की बात सुनी, उनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल मछली पीछे से महंगी मिल रही है। सैलाब की वजह से तमाम जो फार्म है वो बह चुके हैं और लोग फिर भी मछली खाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी, सर्दियों की आमद के साथ ही बाजारों में खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ गई। बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट न सिर्फ जायकेदार हैं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद समझे जाते हैं। तहम बढ़ती हुई कीमतें शहरियों के लिए तशवीश का बाइस बन रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हैदराबाद से जाहिद गौरी की इस रिपोर्ट में। सर्दियों की इब्तिदा होते ही हैदराबाद समेत मुल्क भर में खुश्क मेवाजात की खरीदो फरोख्त में तेजी आ जाती है। दुकानों पर ग्राहकों का रश, मगर कीमतों ने सबको हैरान कर दिया। दुकानदारों के मुताबिक खुश्क मेवाजात की ज़्यादातर इकसाम अफगानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान से दरामद की जाती है, जिसके $22 की कीमत और ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ने से निर्खों में इजाफा हुआ है। दुकानदारों का कहना था कि बादाम और पिस्ता तो पहले ही महंगे थे, अब हर हफ्ते रेट ऊपर जाने से ग्राहक भी परेशान और हम भी परेशान हैं। पिछले साल से महंगा है, इस साल जो है ना तकरीबन जो है ना बादाम के ऊपर तकरीबन 800 रुपये का फ़र्क महसूस हो रहा है। बस ये पहले हम जो है ना अगर आधा किलो 1 किलो ले जाते थे तो अब ये है कि 1 पाव ले जा रहे हैं। तकरीबन हर चीज़ में पैसे मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। अभी क्या करें, इंसान खाना तो है ना थोड़ा बहुत, सर्दी की आमद है। खुश्क मेवाजात न सिर्फ जायके बल्कि सेहत के लिहाज से भी इंतहाई अहम समझे जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक बादाम दमाग के लिए, पिस्ता दिल के लिए और अखरोट क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए मुफीद है। दुकानदारों का कहना है कि अगर हुकूमत दरामदी महसूलात में कमी करे तो आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता है। मूंगफली खरीदी है, चिलगोज़े तो बहुत महंगे, पहुँच से दूर है, कुर्बानी वगैरह लिए बच्चों के लिए। पिछले साल तो जो ना रेट कम थे, अब ये है कि इजाफा है तो अब खरीदना तो है बच्चों के लिए, तो अब आए हैं। पहले लेते जाते थे 2-2 किलो 3-3 किलो, अब ये है कि 1 किलो आधा किलो उसके ऊपर जो ना कनात कर रहे हैं। खुश्क मेवाजात सर्दियों की पहचान ज़रूर हैं, मगर बढ़ती हुई कीमतों ने आम शहरियों के लिए इन्हें मुश्किल बना दिया है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद गौरी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। वज़ीर आला पंजाब सैलाब बहाली प्रोग्राम 2025 के तहत ज़िला इंतज़ामिया कसूर की जानिब से सैलाब मुतासरीन का तफसीली सर्वे मुकम्मल होने के बाद मर्द और ख़वातीन मुतासरीन को फ़ंड्स और बैंक ऑफ पंजाब के BOP कार्ड्स की फराहमी का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। आपका हक आप तक प्रोग्राम के तहत कसूर में सैलाब बहाली कैंप भी फ़ाल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कसूर से नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। आपका हक आप तक प्रोग्राम के तहत कसूर में सैलाब बहाली कैंप फाल कायम करके सैलाब फंड्स रिलीफ की तकसीम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में कसूर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मरकजी तकसीम प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जहां 550 मुतासरीन को बाइज्जत तरीके से BOP कार्ड, जैकेट्स, नकद रकूम और दीगर जरूरी अमदाद तकसीम की जा रही है। बेहतरीन मरियम साहबा का सिस्टम चलाया ते अच्छा कोऑपरेट करते पे ने, स्टाफ भी साडे नाल बहुत अच्छा कोऑपरेट करता है। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर, तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, PDM अमला, बैंक ऑफ पंजाब का चाको चौबंद स्टाफ और दीगर टीमें अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में निभा रही हैं। मुतासरीन के लिए LWMC के वेस्ट कंटेनर्स, क्लिनिक इन व्हील, मेडिकल कैंप समेत मुख्तलिफ सहूलियात भी फराहम की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने कैंप और मरकजी तकसीम प्रोग्राम के तफसीली दौरे के साथ साथ इंतजामात का तफसीली जायजा भी लिया और मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए इनके मसाइल भी सुने। उन्होंने तमाम टीमों की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि मुतासरीन की बर वक्त मदद और सहूलियात की फराहमी जिला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब की हिदायत पर खानीवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िले भर के मुख्तलिफ थानों में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है, जहाँ शहरियों के मसाइल सुने जा रहे हैं और फौरी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ हुसैन की इस रिपोर्ट में। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क की जानिब से खानेवाल के 3 थानों में थाना सदर, थाना सिटी, थाना कोना में खुली कचहरियां लगाई गई। खुली कचहरी में आने वाले साइलिन के मसाइल को सुनकर मुतलका तफ्तीशी अफसरान को मेरिट पर हल करने के अहकामात जारी किए गए। DPO ने SHOs को भी हिदायत की कि थाने में आने वाले शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी किसी भी किस्म की मुश्किलात से बच सके। DPO का कहना था कि शहरी मेरे दफ्तर में अपने मसाइल के लिए तशरीफ ला सकते हैं। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त शहरियों के लिए खुले हैं। आज सदर पुलिस स्टेशन में, सिटी में, सदर में और कोना में मैंने अलग अलग खुली कचहरियाँ लगाई हैं। कंप्लेनेंट्स के साथ मीटिंग की है और उनके मसाइल मौके पे सुने और मौके भी अहकाम जारी किए हैं। कोई एप्लीकेशंस को मैंने अपने ऑफिस में बुला लिया है डिटेल इंक्वायरी के लिए और कुछ को मैंने SDPO सदर के पास इंक्वायरी के लिए भेजा। खुली कचहरी का मकसद ये होता है कि जो कंप्लेनेंट्स हमारे पास, क्योंकि पुलिस स्टेशन बुनियादी मरकज़ है, यहाँ लोग सारे आते हैं, तो यहाँ जो हैं उनके मसले यहीं सुने जाएँ ताकि उनको बड़े दफ्तरों में ना जाना पड़े, SDPO दफ्तर और DPO ऑफिस, और उनके मसले यहीं सुने जाएँ, यहीं पे इंक्वायरी और यहीं पे मेरिट। मैं ये बताता चलूँ कि इस इंक्वायरी सुनने के बाद हम इसका फॉलोअप भी लूँगा मैं और इंश्योर करूँगा कि जो डायरेक्शन दिए उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। शहरियों ने DPO की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरियाँ लगाने के सिलसिले को खूब सराहा और शहरियों का कहना था कि इस तरह की खुली कचहरियाँ लगाने से शहरियों को बर वक्त इंसाफ मिल सकेगा। कैमरा टीम के हमरा मुमताज हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। खबर शामिल करेंगे कुंडियारों के गवर्नमेंट हाई स्कूल में पीर के रोज स्कूल मुकम्मल तौर पर ताला बंद रहा और इंतजामिया गायब रही। सख्त सर्दी के बावजूद तालिबात स्कूल के मरकजी दरवाजे के सामने खड़ी रहीं, जबकि ना कोई उस्ताद पहुंचा और ना चौकीदार मौजूद था। इलाका मकीनों ने इस स्कूल की इस सूरत हाल का सख्त नोटिस लिया और जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मकीनों का कहना है कि तालिबात को तालीम से महरूम ना होने दिया जाए और इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सिंध ज़रा यूनिवर्सिटी टंडोजाम में अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट मुनक्किद किया गया, जिसमें हज़ारों उम्मीदवारों ने शिरकत की। टेस्ट के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी देखने में आए, जबकि वाइस चांसलर ने मुख्तलिफ सीनियर्स का सेंटर्स का भी दौरा किया। आपको बताते चलें इस हवाले से मजीद कि एंट्री टेस्ट में मजमूई तौर पर 5707 उम्मीदवार शरीक हुए, जिसमें 905 तालिबात भी शामिल थी। हैदराबाद, सक्खर, उमरकोट और कोयटा में अलग अलग सेंटर कायम किए गए, जिनमें हैदराबाद सेंटर में सबसे ज्यादा 4247 उम्मीदवार शरीक हुए। टेस्ट 100 MCQs पर मुश्तमिल था, जिसके लिए 100 मिनट का वक्त मुकर्रर किया गया। यूनिवर्सिटी ने मेन कैंपस उमरकोट और खैरपुर कॉलेजेस के लिए मजमूई तौर पर 2332 नशिस्तें मख्तस की। सिक्योरिटी के लिए वॉक थ्रू गेट्स, पुलिस नफरी और यूनिवर्सिटी की टीमें तैनात की गई थी। टैक्सिला में बच्चों से ज्यादती के दर्जनों मुकदमात में मतलूब मुलजिम मोहम्मद अब्बास पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक थाना रत्ता अमराल के इलाके में छुपे के दौरान मुलजिमान ने फायरिंग शुरू की, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जख्मी हुआ, ताहम बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। आपको बताते चले मोहम्मद अब्बास बच्चों से ज्यादती के मुतादिद मुकदमात में मतलूब था और उसके खिलाफ रावलपिंडी और लाहौर में भी बच्चों और बच्चियों के अगवा और ज्यादती के मुकदमात दर्ज थे। पुलिस के छापे के दौरान मुलजिमान ने फायरिंग की, जिसके जवाब में एक मुलजिम जख्मी हुआ और बाद में अस्पताल में हलाक हो गया। मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ। सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए, जबकि फरार होने वाले 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके का घेराव और सर्च ऑपरेशन जारी है। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर थाना B डिवीजन पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया, जिसके दौरान बदनाम जमाना 7 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 12 किलोग्राम चर्स और शराब बरामद हुई। गिरफ्तार अफराद अशफाक,
افضل، حسنین، محسن، رفیق، سجاد اور افضال کے ناموں سے جانے جاتے ہیں اور طویل عرصے سے منشیات فروشی میں ملوث بتائے جا رہے تھے۔ سرچ آپریشن ڈی ایس پی سٹی سیف اللہ بھٹی کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ بی ڈویژن محمد اسلم بھٹی اور ٹیموں نے کیا۔ اس دوران 16 گھروں اور کارخانوں کی چیکنگ کی گئی اور 27 افراد سے پوچھ گچھ بھی کی گئی۔ ڈی ایس پی سیف اللہ بھٹی کا کہنا ہے کہ آپریشن کا مقصد افغان باشندوں کے غیر قانونی قیام اور سنگین جرائم میں ملوث افراد کی گرفتاری کو یقینی بنانا ہے اور ایسے آپریشن آئندہ بھی جاری رہیں گے۔ اب آپ کو بتائیں گے واہ کے تھانہ صدر پولیس نے ایک ہفتہ قبل فلور ملز میں کام کرنے والے 20 سالہ شہری کے اغوا اور اندھے قتل کا معمہ حل کر لیا۔ پولیس نے قتل میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا جنہوں نے شہری کو بہانے سے کھیتوں میں لے جا کر خنجر اور پسٹل کے وار کر کے قتل کیا اور لاش گہری کھائی میں پھینک دی۔ آپ کو بتاتے چلیں صدر واہ پولیس کے مطابق زیر حراست افراد نے تفتیش میں اعتراف کیا ہے کہ قتل معمولی لڑائی جھگڑے کے رنج میں کیا گیا۔ پولیس نے ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس ذرائع استعمال کرتے ہوئے ملزمان کو کورٹ ٹریس کیا اور گرفتار کیا۔ زیر حراست افراد کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کیا جائے گا تاکہ انہیں قرار واقعی سزا دلوائی جا سکے۔ پتونکی میں 5ویں سالانہ جویا کنونشن کی پروقار تقریب گزشتہ روز نواحی گاؤں سات چک ڈھولن کے نجی ہال میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں ملک بھر سے سینکڑوں افراد نے شرکت کی اور پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ کنونشن میں عارف والا سے سابق ایم این او میاں امجد جویا، سابق ممبر پنجاب بار کونسل سعید اختر جویا، سابق ایم پی اے ظفر شریف جویا، امیدوار برائے ممبر پنجاب اسمبلی رانا ممتاز علی خان جویا اور تنویر حیات جویا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں جویا برادرز پاکستان کی سال 2025 کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی گئی، جس کے مطابق تحصیل پتوکی میں 145 بچوں کے تعلیمی اخراجات اٹھائے گئے اور رمضان پیکج کے تحت 100 مستحق گھرانوں میں راشن بیگز تقسیم کیے گئے۔ حالیہ سیلاب میں پنجاب سے بلوچستان تک متاثرہ افراد کی بھرپور مدد بھی کی گئی۔ اختتام پر برادری کے اتحاد، گروپ کی مضبوطی، امت مسلمہ اور ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کرائی گئیں۔ حجرہ شاہ مقیم ڈھلیانہ میں عظیم روحانی بزرگ سید بابا منور علی شاہ گیلانی کے سالانہ عرس مبارک کا انعقاد عقیدت و احترام کے ساتھ کیا گیا۔ عرس کی صدارت سجادہ نشین سید فاروق علی شاہ گیلانی سرکار نے کی، جبکہ علاقے بھر سے ہزاروں زائرین نے شرکت کر کے روحانی محفل میں شریک ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلیں ڈھلیانہ میں سید بابا منور علی شاہ گیلانی کے سالانہ عرس مبارک میں عقیدت و احترام کی فضا قائم رہی۔ سجادہ نشین سید فاروق علی شاہ گیلانی سرکار کی صدارت میں محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیر سید وارث شاہ کے منتخب ابیات پیش کیے گئے۔ ہزاروں زائرین، مریدین اور عقیدت مند شریک ہوئے، جبکہ سیاسی، سماجی اور صحافتی تنظیموں اور شاہ مقیم پریس کلب ڈھلیانہ کے عہدیداران کی شمولیت نے محفل کو خصوصی رنگ دیا۔ عالمی شہرت یافتہ فنکار شبانہ عباس اور حسین اکبر نے بھی پروگرام میں شرکت کی، جس سے روحانی محفل کی رونق دوبالا ہوئی۔ آخر میں ملک و ملت کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور عرس کی محفل اختتام پذیر ہوئی۔ حضرت سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار کا 609واں عرس مبارک خانقاہ مداریہ ساٹھی پاڑا اردو بازار حیدرآباد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت خواجہ پیر محمد اکرم شیخ نے کی۔ آپ کو بتائیں کہ عرس مبارک کے موقع پر خانقاہ مداریہ ساٹھی پاڑا اردو بازار حیدرآباد میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت خواجہ پیر محمد اکرم شیخ نے کی۔ انہوں نے حضرت سیدنا مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر خصوصی خطاب کیا۔ معروف ثناخواہوں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا اور کثیر تعداد میں علماء کرام اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اختتام پر لنگر کا اہتمام کیا گیا اور ملت اسلامیہ، ملک کی سلامتی اور زائرین کے لیے خصوصی دعائیں کرائی گئیں۔
मेलसी के निजी कॉलेज में हाथ से लिखे गए 31 सफ़हात पर मुश्तमिल कुरान पाक की ज़ियारत का सिलसिला जारी है। इस अजीम और रूहानी हवाले का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी राना ज़ुहेब करीम और DSP सैयद अहमद सयाल ने किया, जहां शहरी और तलबा बड़ी तादाद में ज़ियारत के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बताते चलें, हाथ से लिखा गया कुरान पाक 41 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा है, जो 400 से ज़ायद दिनों में मुकम्मल किया गया है। ये नादरा और अजीम शान नुस्खा देखने वालों के दिलों को सुकून और इत्मीनान बख्शता है। कुरान पाक की ज़ियारत न सिर्फ रूहानी तस्कीन का बाइस बन रही है, बल्कि नौजवान नस्ल में कुरान से ताल्लुक़ और मोहब्बत को मजबूत बनाने का ज़रिया भी साबित हो रही है। ज़ायरीन का कहना है कि इस कुरान पाक की ज़ियारत दिलों में ईमान की ताज़गी और हिदायत का एहसास पैदा करती है। और अब खबर शामिल करें कि पाकपतन के सिलसिला चिश्तिया के सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीद गंज शकर के खलीफा दामाद मौलाना बदरुद्दीन इसहाक और दहलवी के 754वें सालाना 7 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो गया। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और रूहानी महफिलों में शरीक होकर दुरूद व सलाम पेश किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आतिफ ज़री खान की इस रिपोर्ट में। किसका दरे नाज है ये, किसकी गली है आस्था है ये, शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के खलीफा व दामाद हजरत मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसहाक के 754 सालाना 7 रोजा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया। साहबजादा दीवान हामिद मसूद चिश्ती फारूकी ने सदियों से जारी रसूमात अदा की। पहली से 7 जमादुल सानी तक जो है रसूमात जारी रहती हैं। अभी ज़ायरीन आ रहे हैं दूर दराज से, पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से, उनके जो है इनके फैज़ व बरक़ात भी समेट रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। बाकी उनके लंगर का भी एहतमाम हमने किया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जारी और सारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगी। उर्स की तकरीबात में अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रसूमात के दौरान ज़ायरीन में सिलसिला चिश्तिया के तबरुकात भी तकसीम किए गए। आपका उर्स मुबारक यकम जमादुल सानी से 7 जमादुल सानी तक जारी रहता है। पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन इस उर्स में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं और अपने दिल की मुरादें हासिल कर रहे हैं। उर्स की तकरीबात में ज़ायरीन बड़ी तादाद में शिरकत करके फ्यूज़ बरक़ात समेट रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आतिफ ज़री खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ प्रोग्रेसिव फोरम ने ज़ेर एहतमाम दिवाली के रंगारंग त्यौहार की तकरीब हैदराबाद के निजी होटल में मुनक्किद की। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमायां शख्सियात ने शिरकत की, जबकि मेयर हैदराबाद भी खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हसन कुरैशी। दिवाली के हवाले से मुनक्कदा तकरीब में सियासी क़यादत, ब्यूरोक्रेसी, माहिरीन तालीम, अदबी शख्सियात, ड्रामा आर्टिस्ट, मौसीकार और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत करके दिवाली के त्यौहार को खुशी और अमहंगी के माहौल में मनाया। मजा आ रहा है, दिवाली का प्रोग्राम हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है और ऐसे प्रोग्राम, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। ख्याल में जितनी आज़ादी, जितनी आपको पाकिस्तान में मिलते हैं, शायद कहीं और ना मिले। शुरा ने अक़लियती बिरादरी को दरपेश मसाइल, चैलेंजेस और इनके हल के लिए अमली तजावीज़ पर गुफ्तगू की। फोरम के कन्वीनर ने अपने खिताब में कहा कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ खुशियों में इजाफा करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और बिरादरियों के दरमियान भाईचारे को भी मजबूत बनाते हैं। आज हम मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन एक बाहर बन के यहाँ पे एक हमने अच्छी गैदरिंग रखी है, उसमें हम दिवाली सेलिब्रेट करें। दिवाली खुशियों का त्यौहार और रोशनियों का त्यौहार है। तकरीब के इख्तिताम पर शरीके मेहमानों ने इस प्रोग्राम के इंतजामात और मेजबानों की काविशों को सराहा और खुश आइंद करार दिया। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।